बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चाइना जो वर्ल्ड का अब किंग बनने के लिए जा रहा है, आप उसका अंदाज़ा यहाँ से करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की जो जंग है जो उसने शुरू की है वो कितनी बुरी तरह अब अमेरिका का हॉन्ट करने के लिए जा रही है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इस वक्त यूरोप के 27 लीडर्स, यूरोपीय यूनियन के 27 कंट्रीज के 27 लीडर्स चाइना पहुंच रहे हैं और चाइना में होने जा रहा है एक समिट। उस समिट को जाहिर सी बात है शी जिनपिंग अटेंड करेंगे, साथ सारा पूरा यूरोप होगा और ये यूरोप चाइना का समिट होने के लिए जा रहा है। ये समिट अमेरिका की जड़ें खोखली कर देगा और इसके बाद जो अमेरिका के मुस्तकबिल की तमाम गुजारिशात होंगी और जो तमाम इनके प्लान्स होंगे वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाने वाले। अब सिनेरियो ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है कि इस वक्त ऐलान कर दिया है कि टैबलेट्स, आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना सामान है उस पर टैरिफ आयद नहीं होगा चाइना पर, बाकी चीज़ों पर होगा, सेमीकंडक्टर भी इसमें शामिल है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस सूरत हाल में ये चाइना की जीत है क्योंकि ट्रंप इस वक्त घुटनों में गिरा है। लेकिन इस सूरत हाल में चाइना ने यह फैसला कर लिया है कि अब बेशक तुम टैरिफ ज़ीरो कर दो, मैंने अमेरिका को नहीं छोड़ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के हाथ से पूरे का पूरा यूरोप निकल गया है और अब वो सारे चाइना के पास आ रहे। इसका इंडिया को इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, आप गौर करें तो चाइना ने एक मुल्क गवाया अमेरिका और बदले में पूरे का पूरा यूरोप आ रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर देखिए, यूरोप ने जो चाइना के साथ ट्रेड करता है वो बड़ी है, इनकी जो आपस की ट्रेड है वो 762 बिलियन यूरोज है 2024 के अंदर। और चाइना अब ये काम करने के लिए जा रहा है जो सबसे अहम है कि चाइना यूरोप को कह रहा है कि देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं आपके ऊपर कोई टैरिफ की जंग, ब्लैकमेल, कोई काम नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं हम लोग ट्रेडिंग पार्टनर बने, हम अपने ट्रेड को इंक्रीज करें। जो ट्रेड आप अमेरिका से करते हैं आप वो चाइना से करें, जो माल आप अमेरिका में देते हैं वो आप चाइना को दें, जो माल हम अमेरिका को देते हैं हम आपको देते हैं, आपसे मिलकर ट्रेड करते हैं। तो हमें अमेरिका की अब जरूरत नहीं, अमेरिका हमारे मामलात में ना बोले, हम मिलकर एक कॉमन करेंसी ले आते हैं और सारे मिलकर उस करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस सूरत हाल में अब क्या है, अमेरिका पहले क्या सोचता था, चाइना कुछ करेगा तो मैं टैरिफ आयद कर दूंगा। अब तो 145% टैरिफ, अब तो गेम ही खत्म हो गई है, अब तो आप जो मर्जी करें। तो चाइना यूरोप को ये कह रहा है कि देखो ना, तो बदले में मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तेल बेचो, फलाना करो, मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगा, ना मैं ब्लैकमेल करूंगा, मैं प्रोटेक्शन करूंगा। हाँ, अगर तुम्हें ज़रूरत भी पेश आएगी, मिलिट्री के हवाले से तुम्हें कुछ सामान, चीज़ों की ज़रूरत है, हम देंगे। और बदले में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम डिफेंस की प्रोडक्ट यूरोप से लेने को तैयार हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर काम करें और हमारे मामलात ऐसे हो कि हमारी एक करेंसी हो, चाहे आप हमारे साथ ट्रेड करें तो यूरो में कर लें, अगर आप चाहते हैं तो युआन में करें, या हम एक कॉमन करेंसी की तरह भी आ सकते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में हम अमेरिकी डॉलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को रो रहा था, यहाँ तो पूरे का पूरा यूरोप चाइना के कदमों में आ गया है। अब बताइए कि अमेरिका और ट्रंप कहाँ पर खड़े, गेम गई ना, उसके हाथ से निकल गई, निकलनी थी। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आपके साथ यही काम होता है। अब आप ये सोचें कि सूरत हाल में अमेरिका इतना तनहा इस वक्त हो गया है कि देखिए, इजराइल अमेरिका के थ्रू यूरोप पर राज करता रहा है। यूरोप के हवाले से पिछले काफ़ी अरसे में यूरोप के अंदर ये बात हमेशा मानी गई है कि हमारी यूरो करेंसी अमेरिका की वजह से डोमिनेट नहीं कर पा रही, हम अमेरिका से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। असल में यूरोप के अंदर दो कंट्री से नफरत पाई गई है, एक अमेरिकियों से, अमेरिका से, और एक चाइना से। अब चाइना ने काम ये किया है कि उन्होंने ये काम किया, जिस तरह हमेशा दोस्त का दोस्त आपका दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, ये चाइना ने काम किया है। चाइना ने ये देखा है कि यार अमेरिका का दुश्मन ये बन गया है तो मैं उसे दोस्ती करूं, हमारे मामला तय हो। देखिए, अगर रूस के अमेरिका से मामला तय हो सकते हैं 2 महीने के अंदर,
तो चाइना को यूरोप के साथ मामला करने की क्या जरूरत है? अब जब यूरोपियन लीडर्स पहुंचेंगे सारे, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ट्रम्प को झटका है। अब वो उस दिन को कोसेगा कि यार ये मेरे साथ काम क्या हुआ। चाइना ने इसमें लीडरशिप कैसे दिखाई है, यहाँ लीडर्स का काम बनता है। शी जिनपिंग ने कहा जितना मर्जी मेरा नुकसान हो जाए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट से आउट हो जाए, मैंने झुकना नहीं है अमेरिका के आगे। माओ नहीं झुका था, हम नहीं झुकेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमने आज जो मकाम हासिल किया वो हमने जंगों से हासिल नहीं किया, अपनी मेहनत से किया। हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे, जो मर्जी हो जाए निकल आएंगे। और अब आप देखिए वो निकलने के लिए आ रहे। अमेरिका ने घुटने टेके हैं ना, कहा है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टैबलेट्स या आईफोन, ये देखिए असल मसला ये है कि आप 1000 साल भी कोशिश करते रहते इस तरह की, अब चाइना को फिलहाल बीट करते हुए नजर नहीं आ रहा। रीजन क्या है? आईफोन बनाकर दिखाएं चाइना जैसी क्वालिटी का, आईफोन आप बनाकर दिखाएं दुनिया में किसी इस लेवल का, इलेक्ट्रॉनिक सारा सामान चाइना से आता है, बनाकर दिखाएं। टेके ना घुटने आपने, कैसे टेके? जितनी टेक जियांट है उन्होंने ट्रम्प को बता दिया हालात खराब है। खिलौनों वालों ने बता दिया ट्रम्प को कि भाई 80% टॉयज आते हैं चाइना से, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हम ये मैनेज नहीं कर सकते, आपको कोई और हल देखना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल में वो भी घुटने टेक चुके हैं। सो अगले मरहले के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल पलटती हुई नजर आएगी। इंडिया यहाँ पर फंसा हुआ है। इंडिया ये चाह रहा है कि यूरोप चाइना के करीब ना है। देखिए इंडिया की बेशक चाइना से इस वक्त कुछ सुलह या आप कह ले कुछ भी हुआ है, लेकिन वो चाइना को पसंद नहीं करता। यूरोप जब चाइना की तरफ आएगा तो चाइना का इन्फ्लुएंस यूरोप पर बढ़ जाएगा। और जाहिर सी बात है अमेरिका, देखिए आने वाले वक्त में अगर अमेरिका रह जाए और दीगर ममालिक, आज पूरा वर्ल्ड अमेरिका के खिलाफ है, मौका नहीं उनको मिल पा रहा अभी। जिस दिन मौका मिलेगा वो अमेरिका को लात मारेंगे और वो मौका शायद यूरोप और चाइना मिलकर प्रोवाइड कर दे। आप एक बात का अंदाजा करें कि अगर यूरोप और चाइना ने मिलकर एक करेंसी लॉन्च कर ली और ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि मैंने तो सब पर टैरिफ आयद करना है, ट्रंप ने अपने सारे कार्ड्स के लिए, यही वो चीज थी जो हकीकत टीवी आपको बता रहा था कि ट्रंप सारे कार्ड्स खेल चुका है, इसके बाद उसके पास खेलने के लिए कोई कार्ड नहीं। अगर यूरोप ने सारा सोना वहां से निकाल लिया, अपना पैसा निकाल लिया, चाइना के साथ मिलकर सब ने बॉन्ड्स बेच दिए, अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कह दिया और जो करने के लिए जा रहे हैं, तो आप बताइए क्या ये स्टैंड कर सकते हैं? चाइना ने अगर मिसाल के तौर पर ये 500 अरब डॉलर के करीब जो अमेरिका को माल देता है, अगर यूरोप ने चाइना के साथ मिलकर इसका आधा भी कवर कर लिया तो चाइना क्या बला बन जाएगा, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर इस सारी कंट्रीज ने देख लिया कि अमेरिका के खिलाफ यूरोप और चाइना ने मिलकर कोई करेंसी ट्रेड सारा काम कर दिया, उनकी गाड़ियां आएंगी, उनकी चीज़ें आएंगी, उनका सारा माल आएगा, उनकी शराब वहाँ बिकेगी, सब कुछ होगा, तो वो सारे ऐसे से इनके कैंप में आ जाएंगे। फिर जिस ब्रिक्स को रोकने के लिए ट्रंप ने कहा था कि मामला हुआ है, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ट्रंप ने कहा था ब्रिक्स की कंट्रीज अगर उन्होंने अमेरिकी डॉलर को खैराबाद किया, मैं उन पर टैरिफ आयद करूंगा, पाबंदियां आयद करूंगा। जब सारे बड़े ममालिक एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो बाकी ममालिक सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। वो देखेंगे अमेरिका की पावर बढ़ी है, लूज हुई है, क्या मामला हुआ है। आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा कर ले कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज वो अमेरिका को कह रही हैं कि इस खत्ते में जंग नहीं होनी चाहिए, ईरान और इसराइल की जंग ना हो, यमन हमले करना बंद करे, इस गजा के मसले को आप इस तरह हैंडल करें कि जंग ना हो। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अब वर्ल्ड कप भी आ रहा है, मिडिल ईस्ट यूरोप बनने के लिए जा रहा है। इस सूरत हाल में उन्होंने फैसला किया है कि हमने ये सारे के सारे मामला बेहतर करने हैं, तो वो ट्रंप पर दबाव डालें कि यार ये मामला क्लियर करें यहाँ से। यानी हमें लड़ाई की जो सूरत हाल इस वक्त पैदा होती हुई नज़र आ रही है, आप इस सूरत हाल को किसी तरह मैनेज करें और इस जंग को ख़त्म करें। जब ऐसा ऐसा वो देखेंगे कि ट्रंप की ग्रिप कमज़ोर हो गई है तो वो जाहिर सी बात है चाइना की तरफ झुका होगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा अमेरिका अकेला है, चाइना और यूरोप इकट्ठा हो रहा है, और इस सूरत हाल में यूरोप अमेरिका से तंग आ चुका है। अगर इन्होंने फैसला कर लिया कि हम मिलकर चलेंगे तो अमेरिका का खेल ख़त्म हुआ। अब सोचें इन 90 दिनों के अंदर ये सारे का सारा मामला हो रहा, उधर वो टैरिफ और समिट और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, सारे लीडर चाइना चाहेंगे, चाइना वहाँ पर के हम काम करेंगे। यूरोप के कंसर्न्स है, चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसमें जासूसी की जाती है, वो उनके कंसर्न्स दूर करेंगे और कहेंगे बात करें हमसे। आपको पता है चाइना ने अमेरिका के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी 5000 साल पुरानी तारीख है, अमेरिकियों की तो नहीं है, हम लड़ना जानते हैं,
हमें पता है लड़ाई कहाँ से शुरू करनी है, ख़त्म कहाँ पर करनी है, और हमारे बड़ों ने भी लड़ाई की थी, हमने उस लड़ाई को जीता था, माओ ने भी बताया था हम झुकेंगे नहीं। सो लिहाजा अब आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका इस वक्त उसके पर जल रहे हैं, और याद रखिएगा अमेरिका कभी गीली मिट्टी पर पाँव नहीं रखता, लेकिन इस दफ़ा वो गलती कर गए। चाइना इस तरह रिटेलिएट करेगा, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने ये रिपोर्ट नहीं दी थी। वो सोच रहे थे कि चाइना बातचीत करेगा, लेकिन चाइना क्या कर रहा है वो आप सब देख रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।